देखिए G20 समिट को जिस हिसाब से बढ़ा चढ़ा के अपने देश में पेश किया जा रहा है और गोदी मीडिया चैनल्स वगैरह सब ऐसे बता रहे हैं कि भूतो न भविष्यति पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ नैम समिट हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के हेड आए थे। G20 में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी दिल्ली बंद नहीं थी। इंदिरा गांधी ने तब कोई ब्रांडिंग नहीं किया था। G20 बहाना है, निशाना भारत का मतदाता है। मोदी जी पूरे भारत में ये बताना चाहते हैं कि G20 माने विश्व ने मुझे अध्यक्ष बनवाया है। मानो जैसे कि विश्व में कोई यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष बन गए हैं या अमेरिका के अध्यक्ष बन गए हैं या पूरे विश्व की जो धुरा है राजनीति की वो घुमा रहे हैं। G20 ये उन 20 देशों का एसोसिएशन है जो बाय टर्न अध्यक्षता आती है। वो कोई बड़ा छोटा राज्य नहीं है। हमारे पहले इंडोनेशिया के पास थी, तो इंडोनेशिया भारत से बड़ा थोड़ी था। और हमारे बाद ब्राज़ील को है, तो क्या ब्राज़ील इसका मतलब G20 में अमेरिका से भी बड़ा हो गया क्या अध्यक्षता ली? तो सवाल ये नहीं है कि सवाल मोदी जी के पास परोसने के लिए कुछ नहीं है। तो G20 मोदी जी के लिए एक मात्र इवेंट है। वैसा देखा जाए तो G20 की जो परिणति होगी, जो प्रस्ताव होंगे, क्या सर्वसम्मति से पारित होंगे? यदि सर्वसम्मति नहीं हुई तो आप मान लीजिएगा G20 के इतिहास में सबसे फेलियर G20 का अधिवेशन ये भारत का होगा, क्योंकि हर प्रस्ताव पे चाइना और रशिया ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं और ये बार बार कंसेंसस की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आते, हमारे विदेश मंत्री बोलते उनके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेरिका के अध्यक्ष कहते कि ये दुर्भाग्य है कि वो नहीं आए। मतलब ये उनकी समझ है। चाइना के साथ हमारा प्रोटोकॉल इतना वाहियात हो गया है कि जब प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में मिलते हैं जिनपिंग से, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मिलना चाहते थे और भारत का विदेश मंत्रालय कहता कि नहीं नहीं, वो चाइना के प्रेसिडेंट मिलना चाहते थे। कौन मिलना चाहते थे इस पर ही क्लियरिटी नहीं, और इनकी मीटिंग भी हो गई और उसमें सकारात्मक बातें भी हो गई। कितना ढकोसला है। लोग चांदी और सोने के बर्तन में आप उनको खाना खिला रहे हो। क्या आपने देखा है इस देश के जनता के पत्तल में से दालें गायब हैं, तेल गायब है, सब्जियां गायब हो रही है। महंगाई की मार से 2 टाइम की रोटी मुश्किल हो गई है। नमक के साथ रोटी खाने के लिए मजबूर है इंसान। क्या आम आदमी ये देखता नहीं है? ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? जिस देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा है वो बता रहा है कि मैं सोने के थाली में परोस रहा हूँ। और ये जो छुपाने वाली बात है कि कभी झोपड़पट्टी पे आपने वो तो अहमदाबाद में भी यही करते थे। कोई भी विदेशी आया तो उसको तुरंत सब दूर चदरें लगा दी और चदरों के बीच में उनको लेके जा रहे हैं। बिल्ली जब आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। जब पिछवाड़े में जब डंडा पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि मालिक ने दूध चोरी से पीते हुए मुझे देख लिया। हमारे प्रधानमंत्री का काम कुछ बिल्ली जैसा है। वो उनको लगता है कि उन्होंने छुपाया तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन ये फ्री मीडिया है। आज सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिका में क्या चल रहा है ये भारत के गांव में पता पड़ता है, भारत के गांव में क्या चल रहा है अमेरिका में पता पड़ता है। इसलिए G20 से हम हासिल क्या कर रहे हैं? मेरा देश, मुझे ये सवाल है। आज करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए G20 पे खर्चा हो रहे हैं, मैंने क्या पाया? मोदी जी का फोटो सब दूर छुपने से ये मेरी अचीवमेंट नहीं ना। मोदी जी का ब्रांडिंग ये देश का गोल नहीं है। इस देश का गोल है विकास। इस देश का गोल है महंगाई कम करना, बेरोजगारी में रोजगार दिलवाना। ये G20 से कहां हो रहा है? अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। अमेरिका के पिट्टू बने हुए हैं हम। जो अमेरिका ने हश्र चाइना का, पाकिस्तान का किया, यदि अमेरिका को नहीं समझ पाए तो जिससे ज्यादा हमारे से मूर्ख कोई नहीं होगा। अफगानिस्तान में रशिया आता है, रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तो पाकिस्तान को दे मदद, जो चाहिए दे दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान से रशिया चला गया, इन्होंने पाकिस्तान से हाथ उठा लिया। पाकिस्तान आज चाइना के कर्ज की तरह डूबा हुआ है। आज पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया है। आज उस चाइना से लड़ने के लिए उनको इंडिया चाहिए, इसलिए अपने को हजारों अरबों रुपए के शस्त्र देने को तैयार है। फ्री में दे रहे हैं क्या? और हमारी सरकार खरीद रही है। चाइना से लड़ना है। चाइना से क्यों लड़ना है? हमें अमेरिका के लिए लड़ना है। हम अमेरिका के पिट्टू है। और क्या वर्तमान स्थिति में बिना इन शस्त्रों से चाइना को हम नहीं रोक सकते? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर है। जो हमारा ट्रेडिशनल रशिया दोस्त था उससे हमने दूरी बनाई है। कल अमेरिका हमारी मदद को आएगा या रशिया मदद को आएगा, ये देखना है हमें। लेकिन मोदी जी सुने तो सही ना,
वो तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। इसलिए अपने विदेश नीति के 12 बज चुके हैं। खुद को विश्व गुरु अपने ही नारे लगवा लगवा के कहलाना, इससे ज़्यादा भोंडापन और छिचोरापन राजनीति में मैंने नहीं देखा। इस देश में बहुत स्टालवर्ड जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हुए हैं। हर एक ने अपने देश का ब्रांडिंग किया, खुद का ब्रांडिंग कुछ नहीं किया। आज विदेशी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि पूरा दिल्ली में मोदी के फोटो लगे हैं। क्या दिखाना चाहते हो? वो विदेश के जो मेहमान आए उनको बताना चाहते कि मोदी कौन है? वो मोदी जी को नहीं जानते क्या? अजीब बात है। मुझे मतलब सुमित्रा महाजन इंदौर से चुनाव लड़ रही थी, उनके कोई बड़े पोस्टर लगे तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इंदौर से 6 बार चुनाव जीत चुकी हूं, और क्यों फिर मेरे इतने बड़े फोटो लगा के दिखाते हो कि ये सुमित्रा जी हैं? इंदौर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। फोटो मत लगवाइए, जो किया है काम वो बताइए। और काम भी बताने की जरूरत नहीं है। यदि लोगों के लिए आपने कुछ किया तो लोग समझते। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। आपने कुछ किया तो लोगों को अनुभूति होती है। अरे अभी तक तो लोग सिर्फ आपके बातों में मतदान करते आ रहे हैं। आप लोगों को लॉलीपॉप देते रहे और लोग मतदान करते आ रहे हैं। अब 10 साल हो गए, अब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा भाई? अब कब तक बातें सुनेंगे? आपके मन की बात सुनेंगे? हमारी मन की बात भी तो सुनिए। ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे हैं। 100 दिनों में महंगाई कम करने वाली थी। कौन से 100 दिन भाई? एक दिन कितने महीनों का होता है इनका? ऐसे कई इश्यूज है। इसलिए G20 ये इवेंट करके सब दूर पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि G20 से भारत को कोई हासिल होने वाला है। मोदी जी जरूर आम आदमी को बताने का प्रयास करेंगे कि G20 में मेरी कितनी इज्जत हो गई। अब खुद ही पैसे देके खुद ही के गले में हाथ दरवाने वाले नेता भी बहुत देखे हमने, तो वो जनता का स्वागत नहीं होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।